अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस दुनिया का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे चढ़े कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे चढ़े कमल का फूल रहे। मेरे गुण और दोष समर्पित है घनश्याम तुम्हारे हाथों में, घनश्याम तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में
और हार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरे गुण और दोष समर्पित है घनश्याम तुम्हारे हाथों में, घनश्याम तुम्हारे हाथों में। पूजक की एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजु श्री कृष्ण तुम्हारे हाथों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने देखा था कृष्ण भगवान जो है वो रेसलिंग एरिना में आ गए थे। रेसलिंग एरिना में आते आते उन्होंने कुवलिया पीड़ हाथी को बहुत बुरी तरह पटक के मार डाला। उनके कुवलिया पीड़ के पीठ पर भी बैठकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। फिर उसको मारने के बाद उसका महूत जो था वो नीचे गिर गया, महूत वो मर गया, महावत कहा जाता है उसको। वो मर गया और फिर कृष्णा ने उसके दांत निकाले, हाथी के दांत निकाले और ऐसे कंधे पे रख के कृष्णा ने विक्ट्री वॉक करके एंट्री करी। विक्ट्री वॉक की कृष्णा ने भी, बलराम जी ने भी दूसरा दांत निकाला हाथी का, कुवलिया पीड़ का। कुवलिया पीड़ वॉज वेरी बिग एलिफेंट, उसका भी दांत निकाला, बलराम जी ने अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखा और दोनों के दोनों जो है वो एक विक्ट्री वॉक कर रहे थे। कल हमने ये भी देखा था, कुब्जा की भी लीला देखी थी, कुब्जा के साथ कृष्णा की लीला, जिसमें हमें पता चला कि हमारे शरीर के जो गौण होते हैं वो कुब्जा की लीला पे मेडिटेट करके चले जाते हैं। इसलिए हरि कथा जो है, हरि लीला, कृष्ण लीला सारे दुखों से मुक्ति देने वाली लीलाएं समझी जाती है। जो एक बार हरि कथा सुन लेता है और बार बार हरि कथा सुनता है, उसके जीवन में
1% भी दुख नहीं रहता। भागवतम में कहा गया है कि एक ही तरीका है इस भौतिक जगत के समंदर में तैरने का, वो है कि हरि कथा की नैया में चढ़ जाओ और कभी भी दुखों के सागर में आप डूब नहीं सकते। दुखों के सागर का एक छोटा सा ड्रॉप भी आपको टच नहीं करता अगर आप हरि कथा की नैया में एक बार चढ़ जाते हो। तो प्रभुपाद कहते थे कि भक्तों को जब दुख आते हैं तो वो दुखों के सागर में होकर भी अनटच्ड रहते हैं। तो जब भी हम इस भौतिक जगत में रहते हैं तो हम लोग एक कमल की तरह रहते हैं। कमल जैसे कीचड़ के ऊपर खिलता है, वैसे भक्त लोग जो होते हैं वो कीचड़ में रह के भी कीचड़ से त्रस्त नहीं रहते, कीचड़ से गंदे नहीं होते, उनका शरीर गंदा नहीं होता, मन गंदा नहीं होता, उनकी बुद्धि पवित्र रहती है हमेशा। तो हमें मन और बुद्धि पूरी तरह हम कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, हरि कथा में अपना मन लगा के रखते हैं। इस तरीके से हमारे एक एक दुख जो है वो चले जाते हैं। इमेजिन कोई इंसान अपने शारीरिक गौणों से बाहर आ गया, एक बार वो अपने मन गढ़ंत जो उसने कहानियां बनाई है कि उसके शरीर को लेकर, अगर उससे एक बार कोई बाहर आ गया तो चाहे पूरी दुनिया करोड़ों करोड़ों लोग आकर उसको सामने कुछ भी कहे, वो उससे अफेक्ट नहीं होगा और वो उसको दुख टच नहीं करेगा। बाकी लोग कोशिश जरूर करेंगे दुखी करने की, लेकिन वो भक्त के अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि उसको उसका दुख महसूस नहीं होगा। ये है पावर हरि कथा की। तो कल की हमारी जो कुब्जा की लीला थी, वो बार बार उस पे मेडिटेट करेंगे, पता चलेगा कि कैसे कुब्जा ने कृष्णा को रेसिप्रोकेट किया था विथ ह्यूमर, विथ नॉटीनेस, विथ हैप्पीनेस एंड लोड्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो ये वाले जो गुण है कुब्जा के, वो कृष्ण का दिल जीत गए और कृष्णा ने कुब्जा को प्रॉमिस भी किया। उसको सुंदरता तो दे ही दी, लेकिन प्रॉमिस किया कि मेरे जो कर्म है, जो मैं मेन इंपॉर्टेंट काम करने आया हूँ, एक बार वो काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारे घर पक्का आऊंगा और मैं तुमसे सेवा भी लूंगा। ऐसे करके कृष्णा प्रॉमिस करके निकल गए। कृष्णा ने ये भी कहा था कि जो भी मैं जो मांगता हूँ वो दे देता है, उसको मैं पूरी तरह सौभाग्य उसका साथ देता है, सुख और सौभाग्य मैं उसको दे देता हूँ। तो हमें धोबी की इस कथा से ये भी पता चला था, फ्लारिस्ट के, जो भी संसार के बारे में सोचेगा कृष्ण उसके बारे में सोचेंगे, जो खुद के बारे में सोचेगा कृष्ण उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो भक्त जो होता है वो कभी भी सिर्फ अपने बारे में या अपने बच्चों के बारे में या सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता। एक भक्त जो होता है वो पूरे संसार के बारे में ऐसे सोचता है जैसे सब लोग उसका कुटुंब है। प्रभुपाद ने पूरे संसार को परिवार समझा और पूरे संसार को एक एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आए, जिसका नाम है कृष्ण भावनामृत। प्रभुपाद ने सबको परिवार की तरह ट्रीट किया। एक ऐसा इंसान जिसको अपना परिवार घर से निकाल दे, वो इंसान को भी जगह है प्रभुपाद के परिवार में। तो प्रभुपाद ने पूरे संसार को एकत्रित करके ऐसे लोगों को फैमिली दे दी है जिनकी खुद की फैमिली उनको कभी कभी अबंडन छोड़ देती है। तो प्रभुपाद की इतनी कृपा है कि उनके जाने के बाद 10,000 सालों तक ये परिवार चलता रहेगा। तो जिस तरीके से प्रभुपाद ने सबके लिए एक परिवार बनाया, वो जब प्रभुपाद ने दूसरों के बारे में सोचा तो कृष्णा ने उनके परिवार का नेचुरली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आगे जितनी भी पीढ़ियां आएंगी उनके परिवार की, कृष्णा उनकी केयर करते जाएंगे। सो कृष्णा डिसाइड्स कि मैंने किसका जिम्मेदारी उठाना है। ये जब उन्होंने देखा कि फ्लारिस्ट की ये इच्छा थी, तो कृष्णा ने उसको पूरी ब्लेसिंग दे दी कि तुम्हें सुख और सौभाग्य हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब हम आगे देखते हैं होता क्या है। कुवलिया पीड़ को मारने के बाद कृष्णा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उनको दिखता है कि सारी मथुरा की जो स्त्रियां थी और पुरुष थे, वो पहली बार जो स्टेडियम में इकट्ठे हुए थे, वो पहली बार कृष्ण को देख रहे थे, पहली बार देख रहे थे। उनको देखने का नजरिया अलग था, अरे दिखने में कितना सुंदर है। तो देवर जस्ट लुकिंग एट द बॉडी ऑफ कृष्णा। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली कौन है, किसको नहीं पता था। पीछे के गोपा थे, उनको पता चला कि हमें ही पता है कृष्ण की लीलाएं, हमें ही पता है कृष्ण ने बड़े असुरों को मारा है, हम कृष्ण को ज्यादा करीब से जानते हैं और ये लोग करीब से नहीं जानते। तो फर्क क्या होता है भक्तों में और बाकी लोगों में जो पहली बार कृष्ण को देखते हैं, इसका जो लाइव एविडेंस था वो गोपाओं को मिला। तो पहली बार गोपाओं ने अपने आप को बहुत स्पेशल समझा था। इससे पहले तो वो कृष्णा को खेलते खेलते बोल देते थे कि जाओ जाओ अपने घर चले जाओ, मम्मा बुला रही है ना तुम्हें। अगर तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है और तुम खेल छोड़ के चले जाओगे
तो इतना याद रखना, हम तुम्हें वापस नहीं लेंगे खेलने के लिए, हम अपना अपना खेलेंगे, फिर तुम्हें रुकना पड़ेगा अपने टर्न के लिए, और आज के दिन तो हम तुम्हें खेलने के लिए नहीं लेंगे। तो कृष्णा डर के फिर अपनी मम्मा की बात नहीं मानते थे और खेलते रहते थे कि उनको कोई गेम से आउट ना कर दे। सो ये वाला इक्वेशन था गोपाओं के बीच में और कृष्णा के बीच में। फर्स्ट टाइम गोपाओं को पता चला कि उनका रिश्ता कितना गहरा है और बाकियों का कितना वीक है। अभी तक रिश्ता बना ही नहीं है, बस देख ही रहे हैं कृष्णा के साथ। गोपाओं ने अपने आप को बहुत स्पेशल फील किया जब उन्होंने देखा कि नए लोग कृष्ण को कैसे देखते हैं। अब कंस ने जब कृष्ण को देखा तो कंस को लगा मानो साक्षात मृत्यु उसके सामने आया था। कंस को बहुत पसीना आ रहा था। कंस को कृष्ण की सुंदरता नहीं दिखी। कंस को कृष्ण के घुंघराले बाल नहीं दिखे, उसका कलर नहीं दिखा, कृष्णा का बाहु नहीं देखी। जो बाकी लोग कृष्णा की आंखें देख रहे थे, लंबे लंबे हाथ देख रहे थे, कंस को ये दर्शन नहीं हुआ। कंस को मृत्यु का दर्शन हुआ। जब उन्होंने कृष्ण को देखा, उनको बस इतना दिखा कि अब मेरे मरने का टाइम आ गया है। सो कृष्ण अलग तरीके से हर एक को अलग अलग दर्शन देते हैं। जब नरसिम्हा भगवान बनकर आए थे कृष्णा, तो प्रहलाद महाराज को ऐसे दर्शन दिया था जैसे मैं तुम्हारे पिताजी हूँ। तो पूरी तरह कंपैशनेट मोड प्रहलाद महाराज की तरफ दिखाया था। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु ने देखा तो हिरण्यकश्यपु को पता था कि अब मरने का समय आ गया है। तो ही कुडंट लुक एट नरसिम्हा भगवान जैसे कि वो उनको बचाने वाले हैं। तो कृष्ण का दर्शन जो होता है हर एक को अलग अलग तरीके से मिलता है। आज भी वृंदावन में जो दर्शन करने जा रहे हैं, आधे लोगों को कृष्णा जो है वो द्वारकाधीश जैसे दिखते हैं, बहुत रिच दिखते हैं। उनको लगता है कि यही वो स्थान है जहां पे जाके मेरा बिजनेस चलेगा और मेरे पास बहुत पैसा आएगा। आधे लोग हैं जो कृष्णा के पास जाते हैं और सोचते हैं कि यही वो स्थान है जहां पे राधा रानी की कृपा मिलेगी, और राधा रानी की कृपा मिल जाएगी तो नेचुरली कृष्णा जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। हर एक को अलग अलग दर्शन हो रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसे दर्शन हो रहे हैं जैसे कि यही वो स्थान है जहां पे कृष्णा अलाउ करेंगे तपस्या करने के लिए और तपस्या का फल मिल सकता है। कई सारे लोग यमुना में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही वो स्थान है जहां पे मेरा पाप धुल सकता है और कृष्णा की जाप करने के लिए मैं क्वालिफाइड हो सकता हूँ। तो कृष्णा का दर्शन हर एक को अलग अलग तरीके से हो रहा है, अपनी अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से। मथुरा वासियों का अलग हो रहा था, कंस को तो साक्षात मृत्यु दिख रहा था। तो खेल के आरंभ के लिए बहुत से बाजे मधुर संगीत करते हुए बज उठे। सबसे प्रमुख मल्ल चाणूर कृष्ण और बलराम जी के समीप आया। चाणूर जो था उसको बाल नहीं थे, वो पूरी तरह उसका जो गंजा था वो उसके बाल उसने निकाले हुए थे, लेकिन वो कृष्ण से 5 टाइम्स टॉल था। तो कृष्णा की जो हाइट थी, सपोज कृष्णा अगर 10 फीट है तो चानूर 50 फीट है। ऐसे करके 5 बारी ज्यादा से उनका क्या था, 10 टाइम्स टू 5 टाइम्स उसकी हाइट लंबी थी कृष्णा से भी। तो वो दिखते वक्त ही ऐसे लग रहा था जैसे एक पहाड़ वॉक करके आ रहा है कृष्णा के लिए, क्योंकि कृष्णा की हाइट से लंबे थे। तो वैसे ही चाणूर उनके समीप आया और उसने बोला, हे कृष्ण बलराम, तुम बहुत अद्भुत और शक्तिशाली हो। राजा और प्रजा सभी तुम्हारे मल्ल युद्ध का कौशल्य देखना चाहते हैं। हमने सुना है कि वनों में गाय चराते हुए तुमने बाकी दोस्तों के साथ कुश्ती का आनंद लिया है। कृपया हमारे साथ भी सबकी प्रसन्नता के लिए मल्ल युद्ध करो। ऐसे करके नीचे देख के कमर पे हाथ रख के चाणूर ने कृष्ण से बात की। आइडियली कैसे होना चाहिए था, आना था, दंडवत करना था और बोलना था, भगवान मैं चेष्टा कर रहा हूँ आपके साथ मल्ल युद्ध करने की, माफ कर देना कुछ गलती हो जाएगी तो, कृपा करो मुझ पे, दया दिखाओ और ये मल्ल युद्ध हम प्रारंभ करते हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे राजा के आज्ञा के अंडर कर रहा हूँ। ऐसे वाला एटीट्यूड होना चाहिए था। लेकिन जो एटीट्यूड था वो ऐसा था कि तुमने तो ग्वाले हो, तुमने तो बड़े मजे लिए हैं, अब हमारे साथ भी मजे लेके दिखाओ, देखते हैं होता क्या है। सो इट वॉज इन अ चैलेंजिंग मूड। तो चाणूर का जो चरित्र है यहाँ पे, नास्तिकों का चरित्र ऐसे ही माना जाता है। नास्तिक जब हरि कथा सुनने के लिए आता है या भगवत गीता सुनने के लिए आता है, तो उसके मन में चल रहा होता है कि मैं कैसे जो प्रवक्ता है उसको नीचे गिराऊं, ऐसे प्रश्न पूछूं कि जिससे कि वो स्पीचलेस हो जाए। उनको क्या लगता है कि किसी को स्पीचलेस बना के वो जीत जाएंगे। अच्छी बात यह है कि भक्त बड़े सिंसियर होते हैं, उनको कुछ आता नहीं तो सीधे बोल देते हैं, अभी मुझे नहीं पता, मैं बाद में आऊंगा।
तो स्पीचलेस होकर उनको तो आनंद मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनके अंदर श्रद्धा जो है वो जनरेट नहीं हो पाती। सो चाणूर जो था वो ऐसे ही था, वो कृष्ण भगवान को चुप कराना चाहता था और पूरे एटीट्यूड के साथ कृष्ण भगवान को बोला कि देखो, आपने तो बड़ा आनंद लिया है, अब मल्ल युद्ध का आनंद हमारे साथ लो। एज इफ चाणूर को ऑलरेडी पता था कि वो जीतने वाला है। तो कृष्ण ने कहा, हमें मल्ल युद्ध बहुत पसंद है, परंतु हम तो केवल छोटे बालक हैं। ऐसे करके कृष्णा ने ऊपर देख के दिखाया ऐसे कि हमें मल्ल युद्ध बहुत पसंद है, लेकिन हम ऐसे होते हैं ना, बलराम जी थे ना, लेकिन हम केवल छोटे बालक हैं। आप ठहरे श्रेष्ठ मल्ल युद्ध मल्ल। वृंदावन में हम अपने बालकों के साथ मल्ल युद्ध करते थे, परंतु आप तो बहुत बड़े बड़े पहलवान लगते हैं। आप हमसे आयु में भी बड़े लगते हैं, बड़े ही होंगे। कोई भी उपस्थित व्यक्ति यह देखना पसंद नहीं करेगा कि आप हम जैसे बालकों के साथ मल्ल करो। तो कृष्णा ने क्या किया, जैसे गेम्स होते हैं ना, 13 अंडर और 15 अबाव, तो कृष्णा ने कहा एज गैप बहुत है चाणूर, किसी को मजा नहीं आएगा हमारी मल्ल युद्ध देखने में। आप भी जानते हो कि आप उम्र में ज्यादा हो और साइज में भी ज्यादा हो, हर चीज में बड़े हो, और प्लस आप प्रोफेशनल मल्ल करते हो। मैं तो खेला हूँ अपने ही उम्र के दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे जितना भी पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, किसी को मजा नहीं आएगा हमारा गेम देखते हुए। तो चाणूर ने कृष्ण से कहा, किंतु कृष्ण, हम सबको विदित है कि तुम अब कोई छोटे बालक तो रहे नहीं। तुम और तुम्हारे बड़े भाई बलराम अन्य बालकों से भिन्न हो, सब जानते हैं। तुमने पहले ही उस महान तथा मतवाले कुवलिया पीड़ को, हाथी को अद्भुत ढंग से मार गिराया है। ये सब हम सब ने देखा है। तुम्हारा बल तुमने हमें दिखाया है। चूंकि आप इतने बलवान हो, तुम सर्वाधिक शक्तिशाली मल्लों के साथ मल्ल युद्ध करने में सक्षम हो। कृष्णा को अपनी स्ट्रेंथ जो है वो चाणूर ने बताई कि अभी अभी तो तुमने हाथी को मार के आए हो, तुम कोई छोटे बालक हो नहीं, तुमने और तुम्हारे भाई ने बड़े से हाथी को मारा है, तो तुम्हारी शक्ति तो सबको पता है, इसलिए तुम सक्षम हो बड़े बड़े मल्लों से खेलने के लिए, मल्ल करने के लिए। अतएव कृपया तुम मेरे साथ तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बलराम मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करेंगे। अब चाणूर ने क्या किया, डिक्लेयर किया कि कृष्णा तुम मेरे साथ, चाणूर के साथ कृष्णा मल्ल युद्ध करेंगे, और बलराम जी किसके साथ करेंगे, बलराम जी किसके साथ करेंगे, मुष्टिक के साथ। तो अभी चाणूर मुष्टिक, कृष्णा बलराम, ये वाला गेम होने वाला था। तो कृष्ण और बलराम ने चाणूर और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध प्रारंभ किया। उन्होंने हाथ से हाथ, सिर से सिर, पिंडली से पिंडली तथा छाती से छाती भिड़ा दी, और वे एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धकेलने लगे। रेसलिंग था ना, तो हाथ से हाथ को जकड़ लिया, लॉक किया, फिर पाव से पाव को लॉक किया, पिंडलियों से पिंडली मतलब आपके जो काव्स होते हैं उससे लॉक कर दिया, फिर छाती से छाती दबाई और सर को टक्कर मारी एक दूसरे के टक्कर से। ऐसे करके कृष्णा ने क्या किया, पूरा वजन जो है वो चाणूर पे डाला, बलराम जी ने पूरा वजन मुष्टिक पे डाला, और उनको एक बॉर्डर तक लेके गए, एक बॉर्डर तक दबाते 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 ऐसे साइड लेके गए इन दोनों को। और जैसे ही साइड में लेके गए, धकेलने लगे, तो एक बॉर्डर आती है, उस बॉर्डर के अगर आप बाहर चले जाते हो तो आप आउट हो जाते हो मल्ल युद्ध में, ठीक है। सो आपने उस बॉर्डर के बाहर नहीं आना होता। अब कृष्ण बलराम ने क्या किया, इनको पुश करते करते लॉक किया, इनके सारे जॉइंट्स जो थे वो लॉक करे, पुश करते करते व्हाइट लाइन तक लेकर गए। वहां पे जैसे ही वो पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को पकड़ पर उन्होंने उनको ऐसे धरती पे पटकने की कोशिश की। कृष्णा ने चाणूर को पटकने की कोशिश की, बलराम जी ने मुष्टिक को पटकने की कोशिश की, लेकिन चाणूर जो है वो पटकने से रहा। चाणूर हाइट में था, ज्यादा शक्ति भी थी उसके पास, और कृष्णा का मूड था लीला करने का। वैसे तो कृष्णा चाहते तो महाराज कहते उसने तो चाणूर के हृदय से वॉकआउट करना था बस। कृष्णा डिसाइड करते, मन नहीं कर रहा मुष्टिक के बॉडी में रहने का, बाहर वॉकआउट करता हूँ, मन नहीं कर रहा चाणूर के बॉडी में रहने का, मैं वॉकआउट करता हूँ। कृष्णा के पीछे आत्मा भी निकल आ जानी थी। इतना आसान था इन दोनों को गिरना, लेकिन कृष्णा मूड में थे खेलने के।
तो कृष्णा ने क्या किया, ऐसे एक्टिंग की उसको पटकने की, लेकिन चाणूर ने क्या, अपनी पीठ नहीं टिकने दी। तो चाणूर हाफ ऑफ द साइड उसकी टिकी, लेकिन पूरी ऐसे नहीं टिकी, तो वैसे दब गया था पूरी तरह कृष्णा के वजन के ऊपर, लेकिन उसने वापस कृष्णा को पुश किया, कृष्णा को पुश किया और कृष्णा को पटकने की कोशिश की। ठीक है, सो धरती पे पटकने लगे, किसी ने एक को ऊपर की ओर उठाया और दूसरी ने उसे शीघ्रता से ही पकड़ के नीचे गिराने का प्रयास किया। चाणूर ने कृष्णा को नीचे गिराने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वो नीचे नहीं गिरे। उन्होंने एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर रंगभूमि की एक ओर से दूसरी ओर धकेलने का प्रयत्न किया। वापस वहां से जो था, चाणूर ढकेलते हुए कृष्णा को दूसरी बॉर्डर पे लेके आया। वहां पे मुष्टिक, सेम टू सेम लड़ाई चल रही थी, मुष्टिक ने भी बलराम जी को पुश करते करते दूसरे बॉर्डर तक लेके आए। सभा में उपस्थित सारे दर्शक अपनी सांस रोककर मल्ल युद्ध कर देख रहे थे। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। कृष्ण और बलराम अभी केवल बालक ही थे, इसलिए सभी लोग बड़े चिंतित थे। सारे ऑडियंस में जो थे वो सब बोलने लगे, अगर चाणूर और मुष्टिक इन दो बालकों के ऊपर गिर गए तो ये बालक दिखेंगे भी नहीं। तो सारे मथुरा वासियों को लग रहा था ये दिखने में तो अच्छे बालक है, लेकिन अगर ये दो रेसलर्स के नीचे फंस गए तो ये दिखेंगे भी नहीं और ऑन द स्पॉट ये हार जाएंगे। तो सब लोग चिंतित हो रहे थे कि इन दो छोटे बालकों के साथ क्या हो रहा है, सबको चिंता हो रही थी। और प्लस वहां पे ऋषि मुनि भी आए हुए थे, तो ऋषि मुनियों को ऐसा लगा कि ये बड़ा इनजस्टिस खेल चल रहा था। कंस के राज्य में वैसे भी कोई न्याय होता नहीं था, सारा अन्याय ही होता था। तो सारे ऋषिगण हाय 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 करने लगे, क्योंकि उनको ऐसे लगा जैसे कि बड़ा ही अनइक्वल गेम चल रहा था। एज को भी मैच नहीं किया जा रहा था, साइज को भी मैच नहीं किया जा रहा था, एक्सपीरियंस को भी मैच नहीं किया जा रहा था, किसी प्रोफेशनल के साथ किसी नवसिखिए को डाला हुआ था। तो सारे ऋषि मुनि और ब्राह्मण थे ना, वो वहां पे कंस के नाम से बुरा भला कहने लग गए कि कैसा है ये मल्ल युद्ध, उसने अरेंज नहीं करना चाहिए था, सारे रूल्स के खिलाफ है, यहाँ पे तो सारा न्याय शास्त्र ही फेल हो गया। आज इस मैदान में न्याय शास्त्र का कुछ भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है और राजा खड़े खड़े अधर्म कर रहा है, सारे बाकी राजा भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे राजा भी देखने के लिए आए हैं। तो पंडितों ने और ऋषि मुनियों ने जोर जोर से ऐसे हाय हाय करके बोलना शुरुआत की कि ये गलत है, ये गेम को रोको, ये गेम को रोको। जब कृष्ण को धकेलते हुए चाणूर लेके जा रहा था, तो इनको ऐसे दर्द दर्द हो रही थी कि अब तो नहीं जीत पाएंगे और ये बिल्कुल ही यहाँ पे खून की नदी बहने वाली है और गलत होने वाला है, कोई बच्चा मरने वाला है। ऐसे करके ब्राह्मणों को बहुत चिंता होने लग गई। तो वहां पे पैनिक फैल गया था, पूरा ऑडियंस जो है वो टेंशन में आ गया था। और कृष्णा तो ले ही रहे थे मजे। सिमिलर कृष्णा वराह अवतार में कृष्णा ने सेम लीला की थी, इतना टेंशन में डाल दिया था ब्रह्मा जी को और देवी देवताओं को। हिरण्याक्ष मारे जा रहा है वराह को, और वराह कभी कभी मार भी खाते थे। एज अ वराह ना, उनके हाथ से गदा गिर गई थी, फिर उनके हाथ से भाला भी गिर गया था, उनके हाथ से तलवार गिर गई थी। तो वराह अवतार बनकर बहुत एंजाइटी कराई थी कृष्णा ने ब्रह्मा जी को और देवताओं को। तो बाद में ब्रह्मा जी ने कृष्णा के पास आके बहुत प्रे किया था इंटेंसली कि बहुत हो गई लीला, आप अभी सुबह से लेकर रात हो गई है और आप अभी भी खेल रहे हो, मार डालो उसको, खत्म करो, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हम सुबह से कोई भी यहाँ पे किसी ने सांस नहीं लिए, इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो जल्दी से हिरण्याक्ष। फिर वराह अवतार बनकर कृष्णा ने ना जल्दी से हिरण्याक्ष को मार डाला था ब्रह्मा जी की बात सुनकर। अब कृष्णा ने सेम गेम खेली यहाँ पे चाणूर और मुष्टिक के साथ, खेले जा रहे हैं। पूरे मथुरा वासी जो है उस ऐसे सांस पकड़ के बैठे, सिर्फ गोपाला थे जो ताली मार रहे थे। नंद बाबा भी वॉज नॉट क्लैपिंग, लेकिन जितने गोप बालक थे ना उनको पता था कि कृष्णा ऐसे करते हैं और बाद में मार डालते हैं। गोप बालक टेंशन में नहीं थे, बाकी सब लोग टेंशन में आ गए थे। फिर चाणूर के दोनों हाथों को पकड़ा कृष्णा ने अधिक समय नहीं गवाया। जब उन्होंने देखा कि जन समूह में चिंतित ब्राह्मण और ऋषिगण बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, कृष्णा को दिखा ऑडियंस में भक्तगण परेशान हो रहे हैं, गोप बालक तो नहीं थे बट बाकी भक्त तो प्रॉपरली टेंशन में आ गए थे। तो कृष्ण ने जब देखा भक्तगण परेशान हो रहे हैं जन समूह में, तो कृष्ण ने अधिक समय नहीं गवाया, चाणूर की छाती पर
अपनी मुट्ठी से तत्काल 3 बार जोरदार प्रहार किया। कृष्णा ने 3 बार चाणूर को ना बुक्का मारा चाणूर की छाती पे 3 बार बुक्के मारे, और फिर वे चाणूर के दोनों हाथों को पकड़ा उन्होंने, उसके भारी भरकम शरीर को चारों ओर घुमाया। पहले तो छाती पे मारा, वैसे ही उसकी सांस चली गई थी। फिर दोनों हाथों से दोनों हाथ पकड़े और ऐसे करके घुमाते हैं ना, ऐसे करके, जैसे धेनुकासुर को पकड़ा था, धेनुकासुर की पीछे की टांगे पकड़ी थी, गधा था ना वो, गधासुर था, तो पीछे की टांगों से आके लात मारता था कृष्णा को। तो कृष्णा ने उसकी पीछे की टांगे पकड़ी थी, घुमाया था ऐसे करके और पेड़ पे फेंका था। तो कृष्णा ने सेम टेक्निक यूज की और टांगे ये पकड़ी, हाथ पकड़े इसके, किसके, चाणूर के हाथ पकड़े, क्योंकि वो हाथ से बुक्का मार रहा था। जब केशी असुर ने आगे के हाथों से मारने की कोशिश की थी, तो आगे के हाथ पकड़ के ही उसको पटका था और मार डाला था। धेनुकासुर ने टांगों से मारने की कोशिश की थी, टांगे ही पकड़ी थी। वैसे ही चाणूर ने हाथ से बुक्का मारने की कोशिश की, कृष्णा ने उसको बुक्का भी मारा, दोनों हाथ पकड़े, गोल गोल घुमाया, भारी भरकम शरीर चाणूर का घूमने लग गया, और फिर कृष्णा ने उसको भूमि पर जोर से पटका। जितनी जोर से पटका उतनी ही जोर से आवाज आई भूमि पर, और चाणूर ने तत्काल ही अपने प्राण त्याग दिए। तत्काल, इन द स्पॉट डेथ हो गई थी चाणूर की। भूमि पर गिरते ही चाणूर के कड़े और सारे आभूषण चारों ओर धूल मिट्टी में मिल गए, और उसकी हड्डियां टूटने की आवाज है सोचो, इतने बड़े रेसलर को मतलब हड्डियां ही तोड़ दो और ऑन द स्पॉट मार दो, कितनी बड़ी बात है। तो उसी समय बलराम जी ने मुष्टिक पर इतना बलशाली प्रहार किया और उसे इतनी जोर से ठोकर मारी कि वह मुख से रक्त वमन करने लग गया। बलराम जी ने क्या किया, टक्कर मारी थी। बलराम जी ने मुष्टिक के माथे पे, अपने माथे से टक्कर मारी, इतनी जोर से टक्कर मारी कि मुष्टिक के मुंह से खून निकल आया। वमन हो गया मतलब क्या, अंदर से खून निकल आता है, सिर्फ गले से खून नहीं निकलता, पूरा अंदर से पेट से निकल के, इतनी जोर से लगती है कि अंदर से पूरा खून निकल के उसके मुंह से खून निकल आया। आंधी में जैसे वृक्ष गिरते हैं, वैसे मुष्टिक आंधी की वजह से नीचे गिरता है, वैसे एक टक्कर में जो है मुष्टिक नीचे गिर गया और जल्द ही मर गया। तो इधर चाणूर मरा और इधर बलराम जी ने एक टक्कर में जो है मुष्टिक को मार डाला। बलराम जी ने इसको भी मारा था ना, प्रलंबासुर को भी मारा था। प्रलंबासुर को कैसे मारा था, बलराम जी उसके ऊपर बैठे थे और ऐसे ऐसे बस ऐसे बुक्का किया और सर पे मारा, धाप करके उसके सर पे मारा था बलराम जी ने, और जैसे ही सर पे जोर से बुक्का मारा था तो उसके मुंह से खून निकल आया था। तो बलराम जी इज वेरी एक्सपर्ट इन किलिंग दिस वे। बलराम जी ने अभी भी टक्कर मारी, इसके मुष्टिक के मुंह से खून निकल आया, मुष्टिक गिर गया और ऑन द स्पॉट डेड। और सब भी बहुत सारे योद्धा कृष्ण और बलराम जी के साथ फिर कुश्ती करने आए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ चाणूर और मुष्टिक थे, शाल और तोशल भी तो थे। वो इक्वली कम्पिटिटिव थे, इक्वल एक्सपीरियंस था उनको, बहुत सालों से कुश्ती की प्रैक्टिस करे जा रहे थे वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, शाल और तोशल आए इन दोनों को देखकर कृष्ण पे वार करने के लिए। अब शाल जो आया था वो पीछे से आया, उसको दिखा कृष्णा ने इसको मारा है, तो शाल ने पीछे से वार करने की कोशिश की। तोशल ने भी बलराम जी पे पीछे से वार करने की कोशिश की। तो कृष्णा ने शाल को और बलराम जी ने तोशल को अपनी पीठ पे उठाया, ऐसे करके, जैसे ही बुक्का मारने के लिए आए उन्होंने हाथ पकड़ा, ऐसे पकड़ा और फिर ऐसे पीछे से उठा के नीचे धप करके तो शाल इधर इधर, शाल शाल कपड़े जैसे धोते हैं वैसे उसको धोया। बलराम जी ने किसको धोया, मुष्टिक को धोया। दोनों के दोनों ऐसे गिरे धपक करके, जोर से गिरे, ऑन द स्पॉट डेड। तो मतलब एक सेकंड, कृष्णा ने ज्यादा लीला नहीं करी, पता था भक्तगण परेशान हो रहे, तो कृष्णा को मजा नहीं आता भक्तों को तंग करने में। कई बार मैंने सुना है भक्त कहते हैं कि कृष्णा को बड़ा मजा आता है हमें तंग करने में, देखो देखो पांडवों को कितना तकलीफ दिया, पांडव इतने अच्छे भक्त थे लेकिन पूरी लाइफ जंगल में घूमते रहे, गरीबी में घूमते रहे, इनको कोई आनंद नहीं मिला, तो कृष्णा के भक्त मत बनो, पांडवों जैसी हालत हो जाएगी, बीच में इंद्रप्रस्थ मिल जाएगा, चला जाएगा, राज्य मिल जाएगा, लेकिन राज्य से इच्छा चली जाएगी, तो कृष्णा की भक्ति मत करो। ऐसे बोलने वाले बड़े सारे लोग मिलेंगे। कुछ भक्त खुद ही बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखो सीता माता इतनी अच्छी भक्त थी लेकिन सीता माता का क्या हुआ,
तो कृष्णा का भक्त नहीं बनना चाहिए, बड़े स्ट्रगल आते हैं। किसी को ये नहीं पता होता कि भक्त को वैराग्य बड़ा पसंद आता है। जितने भी भक्त इस स्ट्रगल से गए हैं, पांडवों को जंगल अच्छा लगता था, वैराग्य अच्छा लगता था, फ्रूट्स खाने अच्छे लगते थे, रूट्स खाने अच्छे लगते थे। उनका जो बचपन था ना, वो जंगल में हुआ था। तो वो नेचुरली उनको जब भी महल त्यागना पड़ता था, वो जल्दी एडजस्ट हो जाते थे जंगल में। जब श्री राम जी और लक्ष्मण ये सब लोग आश्रम में गए थे पढ़ाई करने के लिए, उनको वहां की लाइफस्टाइल बहुत भा गई थी। और नेचुरली फिर 14 साल का जो वनवास था, वहां पे सीता माता ने इतना एंजॉय किया कि सीता माता प्रेग्नेंट हो गई, तो सीता माता को वापस फॉरेस्ट में रहने का मन किया, तो श्री राम जी ने लीला कर दी, जिससे कि सीता माता प्रेगनेंसी में फॉरेस्ट में जाकर रह पाई ऋषिगणों के साथ। तो इस तरीके से लीला ऐसी की जाती है कि भक्तों को, कुछ भक्तों को सच में वैराग्य, नेचर, ये सारी चीजें बहुत पसंद आती है। बट देर आर सो मेनी भक्तास, द्वारकावासी सारे भक्त ऐसे जिनको ऑप्युलेंस अच्छा लगता है। द्वारकावासियों को सोने की द्वारका अच्छी लगती थी, 16,108 रानियों को ऑप्युलेंस अच्छा लगता था। तो उनका ऑप्युलेंस कहा गया? ऐसा नहीं है, रुक्मिणी माता को कभी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ा, शी हैड एवरीथिंग। तो लोग फिर ये साइड भूल जाते हैं और उनको लगता है कि कृष्णा के साथ ऐसे नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कृष्णा ने जिस तरीके से इनको मारा था, तो कई लोग कहते हैं कि देखो कृष्णा तंग करते हैं। नहीं, कृष्णा को जैसे पता चलता है ना कि कोई चीज मेरे भक्त को तकलीफ दे रही है, कृष्णा जल्दी से उसको उसमें से बाहर निकालते हैं। भरोसा रखना होता है कृष्णा पे कि कृष्णा को पता है मुझे तकलीफ हो रही है, और अगर कृष्णा को पता है मुझे तकलीफ हो रही है, तो इस तकलीफ से बाहर भी कृष्णा ही निकालेंगे। और किसी के हाथ में शक्ति है नहीं, प्रैक्टिकली कोई भी मदद नहीं कर सकता, फिर कृष्णा ही मदद कर सकते। तो कृष्णा ने जैसे ही देखा, तो कृष्णा ने शाल और तोशल को एक ही बार में खत्म किया। कृष्णा और बलराम जी ने शाल तोशल को जल्दी से मार दिया। फिर ये दोनों चले गए, पहले दो चले गए। फिर कंस ने क्या किया ना, टीम ऑफ रेस्लर्स भेजी। टीम ऑफ रेस्लर्स मतलब बहुत सारे रेस्लर आए, एट अ टाइम अटैक करके आए कृष्णा पे। ये तो बिल्कुल ही गेम के खिलाफ है। रेस्लिंग इज अ गेम जहाँ पे 1-to-1 गेम खेला जाता है, एक इंसान एक के साथ रेस्लिंग करेगा। यहाँ पे रूल ब्रेक किया गया। 14 रेस्लर्स भेजे गए, दो रेस्लर्स के साथ कृष्ण और बलराम पे अटैक करने के लिए। वापस ऋषि मुनियों ने हाय 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 हाय, गलत गलत गलत, ये गलत है, ये गेम ही गलत है, ये अन्याय है, राजा जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये कोई फेयर गेम नहीं खेली जा रही है, इसमें बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें बहुत षड्यंत्र रचाया जा रहा है, ये गेम नहीं है, ये कृष्ण बलराम को मारने की पूरी प्लानिंग है। अब पूरे ऑडियंस को पता चल गया था। तो सारे मथुरावासी, जो कोई भी कंस का लॉयल था ना, उसकी लॉयल्टी जो थी कंस से शिफ्ट होके कृष्णा के पास आ गई थी। अब सब लोग कंपैशनेट हो गए थे, दया भाव उनका आ गया था कृष्ण बलराम की ओर। तो नेचुरली कंस ने अपनी जगह सारे मथुरावासियों के दिल से तो ऑलरेडी चली गई थी। कुछ लोग पहले जमाने के थे, वो तो कंस को हेट करते ही थे, लेकिन जिनको पता ही नहीं था कि कृष्णा के साथ क्या हुआ है, क्या है ये लीला, क्या है, क्या किया इस राजा ने, क्या क्या बुरा किया है, कुछ लोग फिर भी कंस को हाई रिगार्ड्स देते थे। वो लोगों के मन में भी कंस के लिए कटुता आ गई। तो फाइनली कंस ने मरने से पहले क्या किया, जितनी भी इज्जत कमाई थी, जितना भी अच्छा नाम कमाया था, थोड़ा सा ही अच्छा नाम कमाया था, वो भी गवा दिया। तो एक अभक्त जो होता है, भौतिकवादी इंसान होता है, वो पूरी लाइफ जो है पैसा कमाता है, इज्जत कमाता है, परिवार से इज्जत कमाता है, समाज से इज्जत कमाता है। लेकिन जब वो कृष्ण की शरण नहीं जाता, तो ये गारंटी होती है कि मरने से पहले उसकी इज्जत और उसका अच्छा नाम मिट्टी में मिलना कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी होता है। इसलिए आप देखो, बहुत सारे लोगों के पुतले बने हैं इंडिया में, इतने पुतले बने हैं, लेकिन वो पुतलों को हर रोज साफ नहीं किया जाता। कौवे है, कबूतर है, उसके ऊपर खराब चीज करके चले जाते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं। तो इन लोगों की जैसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए वैसे नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो एक जीवात्मा है, जीवात्मा तब तक उसकी शुद्धता मेंटेन नहीं हो सकती जब तक वो शुद्ध कृष्ण से अटैच नहीं होता। ना आपने कभी नहीं देखा होगा प्रभुपाद जी के वग विग्रह पर ऐसा कोई खराब चीज होते हुए। यू विल नेवर सी संत आत्माओं के जो ऐसे विग्रह बने हुए हैं उनके ऊपर ऐसा कुछ होते हुए। जो कृष्ण से जुड़े हुए हैं वो कभी अपनी इज्जत और नाम नहीं खोते।
लेकिन जो कृष्ण से जुड़ा होता नहीं जुड़ा होता, उसका नाम और इज्जत अंतिम समय आते आते चला ही जाता है। कितना भी कोशिश करो, वो जाना होता है, वो टेम्पररी ही होता है, वो बोरो किया होता है कृष्णा से, वो कृष्णा को लौटाना पड़ता है। तो कृष्णा और बलराम को देखते देखते सारी जनता जो है, जन समूह जो है, वो कृष्णा 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 ऐसे करके जोर जोर से चेयर अप करने लग गई। एक साइड था ग्राउंड का जो कृष्ण कृष्ण कर रहा था, दूसरा साइड था बाल गोपाल, उस साइड भी बैठे थे, सब लोग बलराम 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 करके। अब चेयरिंग हो रही थी तो कंस को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, कंस की आंखों में लाल लाल हो गई और वो बड़ा गुस्सा आया। कृष्ण ने एक एक करके सारे रेस्लर्स को एक एक बुक्का देके मारना शुरुआत किया। देखते देखते कृष्ण बलराम ने 14 रेस्लर्स को खड़े खड़े मार डाला था। जोर जोर से नगाड़े बजने लग गए, जोर जोर से सब लोग प्रशंसा करने लगे कृष्ण की। सिर्फ केवल कंस था जो ताली नहीं बजा रहा था, बाकी सब ताली बजा रहे थे, नाच रहे थे नगाड़ों के संग। और कृष्णा की नजर जो थी वो कंस पे चली गई। कंस तो नीचे नहीं आया था, लेकिन कृष्णा की नजर किस पे चली गई? कंस पे चली गई। कंस तो अभी तक नीचे भी नहीं उतरा था, वो बड़ा डरा हुआ था। फिर कंस चिल्ला उठा, जैसे ही कृष्ण की आंखें कंस के साथ मैच हो गया ना, आंखों में आंखें देखा, कृष्णा ने आई आई टू आई कांटेक्ट किया कंस के साथ, और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें देखी तो वैसे ही कंस चिल्लाया, बंद करो नगाड़े, बंद करो ये शोर शराबा, सारा सेलिब्रेशन बंद करो, ऐसे करके जोर से चिल्लाया। कंस की आवाज ऐसे आई मानो आकाश से आ रही हो, इतनी जोर से आवाज आई, इतनी जोर से आवाज आई कि सब लोग डर के एकदम शॉक हो गए, और शॉक होके शांत हो गए, स्तब्ध हो गए। जैसे ही वो स्तब्ध हो गए, देखा क्या हुआ? क्या हुआ? सो जैसे ही कृष्णा कंस जोर से चिल्लाया, पूरी दुनिया जो है वो पूरी तरह एकदम स्तब्ध हो गई, डर गई, क्योंकि कंस की आवाज बहुत बड़ी थी। बंद करो नगाड़े, बंद करो ये शोर शराबा, संगीत बंद करो, गाना बंद करो, श्लोक बंद करो, मंत्र बंद करो, ऐसे करके जोर जोर से चिल्लाने लग गया। इनके साथ ही गोपों को पकड़ लो। अभी कंस ने शक्ति का इस्तेमाल करके दिखा, वर्क नहीं हुआ, अब युक्ति का, पॉलिटिक्स यूज कर रहा है। उसने क्या ऑर्डर दी? नंद बाबा को पकड़ लो, उनको कारागार में डाल दो। फिर कहा गोप बालकों को पकड़ लो, कारागार में डाल दो। कृष्ण और बलराम को छिपाने के लिए नंद महाराज को मार दो, नंद महाराज को मृत्यु दंड दिया जाए, ऐसे करके उसने ऑर्डर दी वहां पे स्टेडियम में। नंद महाराज ने कृष्ण को छुपा कर रखा, इसलिए नंद महाराज को मृत्यु दंड दिया जाए, ऐसे करके जोर से चिल्लाया वो। और कहते मेरे पिता उग्रसेन को भी मार दिया जाए, क्योंकि मेरे पिता को भी पता था कृष्ण कहाँ छुपे हुए हैं। उसने अपने पिताजी को मारने की ऑर्डर दी। कैन यू इमेजिन द इनजस्टिस, कैन यू इमेजिन द अधर्म? कितना बड़ा अधर्म है अपने पिता को मारने का। पिता को पूरा हक होता है बच्चे को तकलीफ देने का, बाय द वे, पिता को पूरा हक होता है बच्चे पे चिल्लाने का, बच्चे को परेशान करने का। जैसे भी हिरण्यकश्यपु ने जैसे भी प्रहलाद महाराज को ट्रीट किया, उनका हक था। प्रहलाद महाराज ने कृष्ण की शरण ली, वो प्रहलाद महाराज ने अपना हक जताया। हिरण्यकश्यपु के साथ जो भी हुआ, वो नरसिम्हा भगवान ने डिसीजन लिया, और जो भी हुआ हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ। सो ये जो ट्रायंगल फॉलो होता है कि पिता को सहन करना अगर पिता बुरा है, और फिर कृष्ण की शरण लेना, फिर कृष्ण ने आके भक्त को प्रोटेक्ट करना, इसमें सबका उद्धार होता है। कृष्णा सिर्फ भक्त का उद्धार नहीं करते, तो भक्त को परेशान करने वाले का भी उद्धार करते हैं। यहाँ पे कंस अपने पिताजी को मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसने ऑर्डर दी मेरे पिताजी उग्रसेन को भी पूरी तरह मारा दिया जाए, कृष्ण को भी कृष्ण और बलराम को कारागृह में डाला दिया जाए, साथ साथ गोप बालकों को कारागृह में डाल दिया जाए, और इसके पिताजी मेरे पिताजी दोनों को डेथ सेंटेंस। ऐसे करके जैसे ही उसने डिक्लेयर किया, जब कंस ने इस प्रकार से बोले, तो कृष्ण वह सुन नहीं सके। कृष्ण का गुस्सा तो पता ही है, कृष्ण को गुस्सा आता है तो कृष्ण का गुस्सा शांत करना मुश्किल है, क्योंकि नरसिम्हा भगवान बनकर जब कृष्ण आए थे तो सब लोग बोल रहे थे, ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवता और उनको बोला शांत करो, नरसिम्हा भगवान को बहुत मार रहे हैं, अभी मिलियंस एंड मिलियंस असुरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले,
इनको शांत करो, इनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। और नरसिम्हा भगवान बहुत जोर जोर से रोरिंग कर रहे थे, ऐसे जोर जोर से करे जा रहे। तीनों लोकों में आवाज, बहुत टेरर फैल गया था नरसिम्हा भगवान की वजह से। हीट बढ़ गई थी, हीट बढ़ गई थी ब्रह्मांड में, चटके लग रहे थे, इतनी गुस्सा आ गया था नरसिम्हा भगवान को। तो ब्रह्मा जी के पास गए, पहले तो शिव जी के पास गए। शिव जी ने बोला मेरे बस में नहीं है भगवान को शांत करना, मैं नहीं कर सकता, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो मुझसे बड़े हैं। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं भला कैसे शांत करूंगा, मैंने ही तो हिरण्यकश्यप को वरदान दिया है। ऐसे जो भी वरदान है अभी तक जो जिंदा था, मेरी वरदान की वजह से जिंदा था। वो अपने आप को अमर समझ बैठा था और पाप कर रहा था मेरी वजह से। अब मैं ही जाके भगवान को शांत करूं और बोलूं इसको बचाओ, तो भगवान मेरे भी चितड़े चितड़े कर देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने रिजेक्ट, पहली बार ऐसे हुआ था, ब्रह्मा जी ने देवता लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट रिजेक्ट की थी। नॉर्मली ब्रह्मा जी चले जाते हैं, सबके साथ विष्णु के पास चले जाते हैं और हेल्प मांगते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने बैकआउट कर लिया था। ब्रह्मा जी ने कहा ये सिचुएशन है, मैं नहीं हेल्प कर सकता, आप एक काम करो, लक्ष्मी माता के पास जाओ। लक्ष्मी माता उनकी पत्नी है, मीठी मीठी बातें करके अपना फेमिनाइन एलिगेंस यूज करके उनको शांत कर लेगी। लक्ष्मी माता के पास गए, लक्ष्मी माता ने बोला वैसे तो मैं अपने पति को हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन ये वाला रूप मैं पहली बार ही देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता मैं उनके सामने जा सकती हूँ। लक्ष्मी माता ने तो बोला सो सॉरी, मैं नहीं जाऊंगी उनके सामने, मैंने उनका गुस्से वाला रूप पहली बार ही देखा है, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी माता ने भी किसी को मदद नहीं की। देखा जाए तो ये सारे देवी देवता लोग बच्चे की तरह है, इन लोगों ने, बड़े लोगों ने उनको सब प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन कोई सुनने की जरूरत। फिर जाके प्रहलाद महाराज के पास आए। प्रहलाद महाराज छोटे थे, मीठे मीठे शब्दों में प्रेयर ऑफर की और नरसिम्हा भगवान शांत हो गए। तो कृष्णा का गुस्सा जो होता है ना, कोई शांत नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, बहुत मुश्किल है कृष्णा को शांत करना। कृष्णा एक बार गुस्सा हो गए तो उनका गुस्सा सिर्फ वो खुद ही शांत कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। अगर भगवान को हमने बांध दिया तो भगवान का भगवत्व खत्म हो जाएगा। सो इफ कृष्णा डिसाइड्स टू गेट एंग्री, ओनली कृष्णा कैन डिसाइड टू काम डाउन, नोबडी एल्स कैन काम डाउन। तो यहाँ पे कृष्णा को बड़ा गुस्सा आया, ये हिम्मत, मुझे जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, नंद बाबा को मारोगी, तेरी ये हिम्मत हुई मेरे पिताजी को मृत्यु दंड देने की। मेरे बायोलॉजिकल फादर है, उनको तो तूने कारागृह में डालकर उनकी पूरी लाइफ बर्बाद की है। अब जिसने मेरी जान बचाई, मेरे को इतना एंजॉय कराया धाम में, इतने अच्छे से मुझे खाया खिलाया पिलाया प्यार से बड़ा किया, तो उसको भी मारने चला। कृष्णा को बड़ा गुस्सा आया। कृष्णा क्षण भर भी उन्होंने वेट नहीं किया, नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। कृष्णा जोर से भागे, ही जस्ट रैन टुवर्ड्स द सिंहासन ऑफ कंस, इतनी जोर से स्पीड से भागे और कंस का यहाँ पे कॉलर पकड़ा। कॉलर पकड़ा, कॉलर पकड़ा तो कंस, कंस का ऐसे ना, ऐसे कंस ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। कंस ऐसे बैठा था सिंहासन पे, उसने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, तो कृष्णा ने खींचा, कंस का खींचा तो उसका मुकुट जो है वो गिर पड़ा। जैसे ही मुकुट गिर पड़ा तो कंस के बाल जो है वो खुले हो गए। खुले हो गए तो कृष्णा ने उसका बाल पकड़े, बाल पकड़कर खींचकर, ऑलमोस्ट 20 सीढ़ियां थी ऊपर जाने की, वो 20 सीढ़ियां कृष्णा ने उसके बाल पकड़ के खींच खींच के नीचे लाया, और कंस भी धड़ 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 करके नीचे आ रहा है और नीचे भूमि पे गिर पड़ा। कृष्णा ने नीचे बाल पकड़े और वापस बालों को पकड़ के पटका। इतना गुस्सा आया था कृष्णा को कंस का। बालों को इमेजिन कितना ज्यादा खिंचे होंगे बाल, हमारा एक बाल खिंच जाए तो हमें लगता है कृष्णा बचा ले, और यहाँ पे सारे बाल खींचे, सारे बाल खींचकर बालों को पकड़ के पटक रहा है। मतलब स्काल्प की तो मतलब वाट लग गई होगी पूरी तरह, इतना दर्द हुआ होगा उसको, कंस को। तो भूमि पर फेंका तत्क्षण ही कृष्णा उसकी छाती पे चढ़ गए। फिर इमिजिएटली कृष्णा ने उसके छाती पे बैठ गए, बार बार अपनी मुट्ठी ऐसे पकड़ी और कंस के छाती पे कृष्णा ने वार किया। एंड कृष्णा का मन नहीं भर रहा था, इतना गुस्सा आ गया था कि कंस की जान चली गई थी, ही वॉज ऑलरेडी डेड, पहले ही वार में कृष्णा, कंस जो है मर गया था। कृष्णा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, कृष्णा ने बुक्का मारते रहे मारते रहे मारते रहे छाती पर, जब तक तो कंस की मुख से बहुत ज्यादा खून नहीं निकल आता। कंटिन्यूअसली हर बुक्के के वक्त कंस के मुंह से खून निकल आ रहा था, हर बुक्के के वक्त, और पूरी तरह कंस की पूरी तरह उसने प्राण त्याग दिया था।
फिर भी कृष्णा का जो गुस्सा है वो ठंडा नहीं हुआ। कृष्णा को दिखा वो हिल नहीं रहा है। बलराम जी आए, कृष्णा को बोले कृष्णा मर चुका है, कंस जा चुका है। फिर भी कृष्णा की आंखें लाल की लाल थी। कृष्णा का हाथ जो थे वो कांपते कि कोई कैसे बोल कैसे सकता है कि मेरे पिताजी को मार डालो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को मृत्यु दंड देने की। तो कृष्णा मार रहे। फिर कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने कंस को इधर पकड़ा, ऐसे पीछे होता है ना कपड़ा, यहाँ पे पकड़ा कृष्णा ने उसको। और कंस तो ऐसा था पूरा मरा हुआ था, लेकिन ऐसे सर उसका ऐसे नीचे था, लेकिन हाथ ऐसे डेड की तरह ऐसे गिरे हुए थे, मुंह से यहाँ से खून यहाँ से खून, अरे ही वॉज डेड, बाल बिखरे हुए थे और पाव भी ऐसे सीधे थे, हाथ भी सीधे थे, तो डेड बॉडी थी उसकी। कृष्णा ने इधर से पकड़ी उसकी डेड बॉडी, और पूरे सारे भक्तगणों को टेंशन में डालने की वजह से कृष्णा ने क्या किया, उसका ये पकड़ा और पूरे ग्राउंड में एक वॉक करी, उसको खींचते खींचते। ही वॉकड ऑन द एंटायर स्टेडियम में, ग्राउंड पे वॉक करी और सबको मरा हुआ कंस दिखाया। आधे लोगों को ऐसे लग रहा था कि हो सकता है ये बेहोश हुआ हो, ये मरा नहीं हो, ये इतना बुरा है, इसके पास शिव जी की भी कृपा है, ब्रह्मा जी की भी कृपा है, ये इतनी तपस्या करता है, हो सकता है ये वापस जिंदा होकर आ जाए, हो सकता है इसके प्राण कहीं पे और ही रखे हो और ये बॉडी अभी के लिए अनकॉन्शियस है, वापस से जिंदा होकर हमें तंग करेगा, क्योंकि हमने चेयरअप किया कृष्णा को, कृष्ण कृष्ण बलराम बलराम। तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था कंस मर गया है। तो सबको तसल्ली दिलाने के लिए कि कंस सच में मर गया है और कृष्ण का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था, तो उसको मिट्टी में रखेड़ते, ऐसे खींचते 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 मिट्टी में सबको कृष्णा ने कंस के दर्शन दिए डेड बॉडी के। सबको तसल्ली हो गई थी कि ये सच में मर गया है, क्योंकि इतनी देर कृष्णा ने 1 राउंड लिया, 2 राउंड लिए, 3 राउंड लिए, बहुत देर तक कृष्णा उसकी डेड बॉडी जो है खींचते खींचते वो चक्कर काटे कृष्णा ने स्टेडियम पर। जब तक तो ऑडियंस को तसल्ली नहीं होती कि कंस पूरी तरह जा चुका है, सांस नहीं ले रहा और उसकी बॉडी पूरी तरह स्टिफ हो गई है। पता कैसे चला, थोड़ी देर में कंस के जो पांव थे वो पूरी तरह सीमेंटेड पांव होते हैं, वैसे पेड़ का जैसे ट्रंक होता है वैसे हो चुके थे, और हाथ भी पूरी तरह स्टिफ हो चुके थे। उस वक्त सारी ऑडियंस को पता चला कि हाँ, इसका जो शरीर है वो सच में वो मर गया है। तो इस तरीके से कृष्ण ने राजा के मृत शरीर को चारों ओर घसीटा और सबको विश्वास दिलाया कि कंस वास्तव में मर चुका है। यह दृश्य देख रहे लोग चारों ओर अपना हर्ष व्यक्त करते हुए जोर जोर से चिल्लाए, कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो। किंतु कुछ लोग यह देखकर क्षुब्ध थे, विशेषकर कंस के 8 भाई, उसके असुर मित्र जो कृष्ण का वध करना चाहते थे। कंस का इनर सर्कल कहेंगे हम, जो कंस से बहुत आसक्त थे, वो सारे लोग बहुत शॉक्ड थे। बलराम जो अपने साथ हाथी दांत लिए घूम रहे थे, उन्होंने उसी हाथी दांत से ही एक के बाद एक 8 भाइयों का वध कर दिया। तो बलराम जी ने कंस की फैमिली खत्म कर दी, भाई सारे सबको भाइयों को मार डाला बलराम जी ने। हाथ में जो कुवलिया पीड़ का दांत था उसी को घुसा घुसा के 8 8 भाइयों की मृत्यु करा दी बलराम जी ने। जब कृष्ण और बलराम ने दुष्ट राजा कंस अन्य राक्षसों का वध कर दिया, तो देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए, फूलों की मालाएं बरसाई। कई सारी अप्सराएं जो है वहां पे नृत्य कर रही थी और गंधर्व कृष्ण के विक्ट्री सॉन्ग गा रहे थे। विक्ट्री सॉन्ग मतलब पूरी लीला को इस तरीके से गाना कि जैसे मानो वो लीला अब हम जी रहे हैं। तो ये पूरी लीला पोएट्रिक फॉर्म में गा रहे थे गंधर्व। गंधर्वों की क्वालिटी होती है वो किसी भी लीला को गाने में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत सुंदर सुर ताल में गा सकते हैं। तो गंधर्वों ने ये लीला शुरू की, ऊपर से ऋषिगण थे वो कृष्णा को प्रेयर्स ऑफर करने लगे, ऊपर से फूल कर रहे थे, और ढेर सारी देवी देवताओं की पत्नियां जो थी ना वो डांस कर रही थी, खुशी 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 में डांस कर रही थी। इस तरह कृष्ण ने अपना प्रण पूरा किया और अपने माता पिता को मरने से बचाया। वे संसार को सताने वाले दुष्ट राजाओं का वध करने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। जो भी कंस की मृत्यु की लीला सुनता है, जो भी चाणूर मुष्टिक, शल तोशल और कुवलयापीड़ की मृत्यु की लीला सुनता है, उसके लिए कृष्ण हमेशा के लिए मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाता है।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय कृष्ण बलराम की जय। जय की जय। जय छोटे भक्तों की जय। जय समस्त भक्तों की जय। जय जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी।